बात करेंगे। देखिए, कोई भी समाज हो, कोई भी जाति हो, कोई भी संप्रदाय हो, किसी प्रकार के मजहब के लोग हों, सभी पूजा करते हैं, भगवान की आराधना करते हैं, उपासना करते हैं। सबके विधि विधान करने के तरीके अलग अलग होते हैं। और आपने देखा होगा, जैसे जैन समाज को ही ले लो, अपन लोग पूजन करते हैं भगवान की सुबह से। तो पूजन के लिए अष्टद्रव्यों की आवश्यकता होती है, अभिषेक के लिए जल की आवश्यकता होती है, जल भरने के लिए पात्रों की आवश्यकता होती है, फिर पात्र को और जल को गर्म करने के लिए हमें गैस, चूल्हा आदि आदि की आवश्यकता, तो बहुत सारी सामग्रियों की आवश्यकता हमें होती है पूजन करने के लिए। पर यदि इबादत की, हमारे प्रार्थना की, भगवान से जुड़ने की सबसे सरल कोई तरीका है तो वो है जाप। और जाप में जितनी विशुद्धि बढ़ती है और जाप में जितनी मन की एकाग्रता, वचनों की शुद्धि और हमारे काया की स्थिरता बढ़ती है, इतना शायद ही कोई और दूसरा साधन नहीं है। इसलिए सबसे ज़्यादा पुण्य का, विशुद्धि का, आत्मा से जुड़ने का, परिणामों को शुद्ध बनाने का, पुण्य की प्राप्ति का सबसे बड़ा साधन है जाप। इसलिए हमें जाप में निरंतरता से, बड़ी एकाग्रता से जुड़ना चाहिए, करना चाहिए। आगे लोगों को इस कार्य के लिए प्रेरित करना चाहिए कि मान लीजिए आप पूजन नहीं कर पाते हैं और आप किसी प्रकार से दुखी हैं, पीड़ित हैं, परेशान हैं, दर्द है, शारीरिक पीड़ा है, मानसिक पीड़ा है, वाचनिक कोई पीड़ा है, तो आप जाप से जुड़िए, जाप करिए। जाप से जैसे हम लोग मंत्रों का उच्चारण करते हैं, हमारे कंठ की शुद्धि होती है, अपने वचनों की शुद्धि होती है। थायराइड कई लोगों को होता है, कई लोगों को टॉन्सिल होते हैं, कई लोगों को सर्दी के कारण कफ बनता है। ये सारी चीज़ें भी जब हम लोग जाप का एकदम अच्छे से उच्चारण करते हैं, जैसे अपन लोगों ने बड़े आराम से ओम नमः, तो अपन ने जो इतने रिलैक्स के साथ में, आनंद के साथ एक एक शब्द का उच्चारण सुना और उसमें ओम में हमने अंदर श्वास भरी, फिर हम लोगों ने नमः में श्वास छोड़ी, तो ये इतने रिलैक्स के साथ भगवान को जब भी जपें तो पूरे आनंद के साथ जपना है। जैसे हम लोग को भूख लगती है तो हम पूरा रस ले ले करके भोजन करते। कोई भी मीठा पदार्थ हमें, जो भी अपन को प्रिय होता है, उस पदार्थ को हम लोग बड़ा रस ले ले करके करते हैं। वैसे ही भगवान का जाप भी पूरे रस लेकर, आनंद से डूब करके करना चाहिए, तभी हमें उसका फल मिलता है। हम यदि जाप कर लेते ओम नमः ओम नमः ओम नमः, तो इसमें हमें भड़बड़ होती है और दिमाग भी अपना ज़्यादा अनकंट्रोल हो जाता, अच्छे से मन भी नहीं लगता। तो हम, जैसे आप लोग कभी जाप करते होंगे या कोई भी जाप करता है, तो जितने समय में हमने ओम नमः का जाप किया, उतने समय में 5-6 जाप अपन निपटा देते। नमोकार मंत्र की भी कई लोग इतने 5 मिनट में, 2 मिनट में पूरी जाप कर लेते हैं। तो ऐसी जाप से हमें कोई लाभ नहीं मिल रहा है। कितनी जापें हम लोग कर चुके हैं पर कोई लाभ नहीं मिल रहा है। किंतु हम जो इस प्रकार से जाप कर रहे हैं, आप खुद अनुभव कर रहे हैं कि हाँ, हमें इस संगीत में जाप हो रहा है। संगीत मतलब एक एक स्वर को, अभी हम लोग इंदौर में थे कुछ समय पहले, और इंदौर में एक भैया हैं, वो भक्तांबर जी पर रिसर्च करते हैं और काफ़ी अच्छा उन्होंने रिसर्च करके रखा है। और उन्होंने काफ़ी सारी यंत्र और मशीनें तैयार की भक्तांबर जी के काव्यों पर। तो वो जैसे एक यंत्र को, या उनके पास एक मशीन है, उस मशीन को अपने हाथ पे रखते हैं, और हमारे हाथ पे जैसी वो मशीन रखेंगे तो उनके पास एक स्लाइड रहती है, एक टीवी जैसी रहती कहना चाहिए। तो उसमें तरंगें उठने लगती हैं। तो उन तरंगों से हमें ये पता चलता है कि हमारे अंदर कौन सी एनर्जी काम कर रही, पॉजिटिव एनर्जी या नेगेटिव एनर्जी हमारे पास ज़्यादा है। तो हमें कौन सा रोग इस एनर्जी के कारण से होने वाला है, कौन से बैक्टीरिया रिलीज होने वाले हैं जिससे कैंसर हो सकता है, या हमें लकवा लग सकता है, या हमारा ब्रेन हेमरेज हो सकता है, ब्रेन ट्यूमर हो सकता है, माइग्रेन हो सकता है, या हमारी नाभि खिसक सकती है, हमारा डाइजेशन ख़राब हो सकता है, हमारी बैक पेन हो सकता है। ये सारी चीज़ें उसके माध्यम से आज जानी जा रही हैं। उन लोगों से जब हम लोग मिले तो उन्होंने कहा कि भैया जी, भक्तांबर जी पढ़ने से कुछ नहीं होता है। कई लोग ये सोचें कि हम लोग छठवा काव्य पढ़ लेंगे तो बच्चों की बुद्धि का विकास हो जाएगा, या 45वें नंबर का, 40वें नंबर का काव्य पढ़ लो तो हमारा कैंसर ठीक हो जाएगा इत्यादि। कुछ नहीं होता है। उन्होंने कहा
कि यदि हम लोग भक्ताम्बर जी के काव्य को, कोई भी काव्य पढ़ते हैं तो इनसे कुछ नहीं होगा। होगा किससे? हम जब लय के साथ उसको पढ़ते हैं, स्वर के साथ हम उसको पढ़ते हैं, तो स्वर में जो गुंजाहट होती है, जो गूंजता है हमारे अंदर, वो गूंजने वाला जो शब्द होता है वही मंत्र है। और वही मंत्र एक एक रोम रोम में जाकर के स्पर्श करता है। और वो रोम रोम में जब स्पर्श करता है, उस रोम रोम के स्पर्श करने से जो बैक्टीरिया हमारे अंदर हैं, जो हार्मोन्स हमारे अंदर हैं, जो हार्मोन्स हमारे शरीर में रोग उत्पन्न करने वाले हैं, वो मंत्र के प्रभाव से वहीं के वहीं समाप्त हो जाते हैं। और समाप्त होने के कारण हम स्वस्थ हो जाते हैं। तो ये है विधि। अकेले आप सोचें कि हम 6वां काव्य पढ़ लेंगे बुद्धि बढ़ेगी, 45वें काव्य पढ़ेंगे हमें कैंसर नहीं होगा, नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप उस काव्य को जब भी पढ़ें तो भक्तामर प्रणते मौलिमणि प्रवाणा मुद्योतकं दलित पापतमो वितानम् सम्यक् प्रणम्य जिनपातयुगं युगादा वालं वनं भवजले पतितां जनानां। एक एक शब्द में स्वर गूंजना चाहिए। जैसे हम कभी खाली घर में जाते हैं तो वहाँ कुछ भी बोलो तो वो गूंजने लगता है, वैसे ही हमारा दिमाग एकदम खाली होकर पूरा शरीर गूंजना चाहिए उन शब्दों से। तब उन बरगणाओं का प्रभाव जो पड़ेगा वो अद्भुत होगा और एक अद्भुत शक्ति, विशुद्धि और हमारे जीवन में परिवर्तन का कारण बनेगा। स्वास्थ्य और जीवन की ऊर्जा का केंद्र कारण बनेगा। तो इसलिए हम लोग जब भी जाप करें पूरी एकाग्रता से, मन वचन काया से और गूंजते शब्दों में करेंगे। इसलिए अपन लोगों ने ये शब्द बड़े धीरे धीरे से पढ़े, ओम नमः ओम, तो उसके शब्द गूंज रहा है, वो हमारे शरीर के पूरे एक एक प्रदेश को स्पर्श करके जा रहा है। ऐसे करके ज़्यादा ना बोलते हुए आप लोग ऐसे ही हमेशा जुड़े और जाप या मंत्र है या हम लोग पूजा पाठ करें तो इस गूंज के साथ ही करें, अच्छे से पढ़ते हुए करेंगे तो काफ़ी कुछ लाभ हमें प्राप्त होने वाला है। तो जाप सबसे सुंदर उपाय है, सरल उपाय है। हम लोग आगे भी इसी प्रकार से कल पुनः हम लोग समय पे सभी लोग 8:15 बजे जुड़ने का पुरुषार्थ करें। जल्दी जुड़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें अपन लोग और अच्छे से कर सकते हैं। अभी अपन लोगों ने आवृत किए थे तो वो आवृत अपन लोगों ने जल्दी कर लिए थे, कुछ थोड़ा सा और